जय हिंद। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, इनका इस्तीफा देने के बाद अब धीरे धीरे चीजें बाहर आना शुरू हुई हैं और यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि अगर ये उस रात में इस्तीफा नहीं दिए होते तो आने वाले अगले ही दिन इनके ऊपर महाभियोग भी आने वाला था। इनके ऊपर जो है इम्पीचमेंट लाने की पूरी तैयारी चल रही थी और राजनाथ सिंह के रूम में जो है पत्र पे पूरा महाभियोग लाने लिए सिग्नेचर भी हो चुका था। अब ऐसा क्यों हुआ आखिर कि उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने की तैयारी चल रही थी? क्या था मामला कि जो गवर्नमेंट ने, जिस पार्टी ने एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया और वही पार्टी जो है उस व्यक्ति के ऊपर महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा था। ये चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए जो है इसे हम लोग को डिटेल में समझना पड़ेगा। एक्चुअली में दिसंबर 2024 में विपक्ष दल के द्वारा उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने की बात बोली जाती है और उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति जी विपक्ष दल से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि पूछो ना, सारा चीज जो है उनके फेवर में करना शुरू कर देते हैं। बीच बीच में आपको पता है कि जयराम रमेश हो, चाहे खड़गे साहब हो और ये दो वकील साहब हैं और कांग्रेस पार्टी के कुछ और नेता जो कि बार बार वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ हैं इनसे मुलाकात भी किया, फिर किसी ने इस बात को लेकर कोई गौर नहीं किया। अब इस मुलाकात के पीछे जो उन लोगों का रीजन था, उन लोगों का मानना यह था कि हम सदन के अंदर कुछ भी बोले, मोदी जी तो कुछ भी बोले, आप जो है उस पर रोक मत लगाइएगा और हम जो है मोदी जी को वहां पे नीचा दिखाएंगे, छोटा साबित करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है इस बार जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये ऑलरेडी जो इस बार सपोर्ट से ही बने हैं क्योंकि इन्हें जो पूर्ण बहुमत नहीं मिला था बीजेपी को। तो विपक्ष दल का मानना था कि इस बार जो है हम लोग कुछ भी बोले प्रधानमंत्री पे, आप हमें रोक मत लगाना, हमें जो है खुला बोलने देना। और ये सारी चीजें लेकर जो है राष्ट्रपति से बोला जाता है। आप तो अगर आपने संसद मतलब सदन के अंदर का वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति जी हैं ये बार बार जो है गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं उन्हें बार बार उनकी बेइज्जती भी करते थे, उन्हें जो बार बार नीचा भी दिखाते थे। शिवराज सिंह चौहान है, इन पे भी उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए और भी मंत्रियों पर सवाल इन्होंने उठाया। ये सारी चीज बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण होती जा रही थी। गवर्नमेंट तो पता चल चुका था कि अब जो है उपराष्ट्रपति जी जो हैं ये हमारे फेवर में नहीं बल्कि विपक्ष के साथ मिल चुके हैं और इसलिए जो है इन्हें अब हटाना बहुत जरूरी हो जाता। अभी जब धनखड़ साहब ने अपने वाइफ का बर्थडे मनाया था, उस बर्थडे में इन्होंने अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। अरविंद केजरीवाल ना ही आज विधायक है ना ही आज सांसद है, उसके बाद भी उन्हें अगर उपराष्ट्रपति जी बुलाते हैं ये तो सवाल उठता है आखिर किस आधार पर उन्होंने बुलाया, क्योंकि ये तो उपराष्ट्रपति ने जो पद मिला है ये पार्टी द्वारा दिलवाया गया है, पार्टी के सहयोग से बने हैं वहां, लेकिन ये उसके बाद भी अगर विपक्ष के साथ इस तरह से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के लिए मुसीबत बनते हुए जा रहे थे। दूसरी चीज, एक चीज और है कि ये जो है अपने आप को सर्वोत्तम समझने लगे थे, ये जो है अपने आप को सर्वोत्तम समझने लगे थे। इन्हें लगता ये था कि संवैधानिक पद पर दूसरे स्थान पर मैं बैठा हूं, इसलिए जो है सब कुछ हमें है। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जैसे जो भी पार्टी चाहे राष्ट्रपति बनावे, चाहे जिस पार्टी का मेंबर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनता है, उन्हें जो है अगर वो गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला नहीं लेते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट के विपक्ष या अपोजिट जाना भी नहीं होता है। लेकिन ये यहाँ पर जो है हद ही पार कर दिए थे। हद तो उस समय पार हुआ, अभी मैंने बोला ना कि ये अगले दिन इनके ऊपर महाभियोग लाने की तैयारी हो रही थी। महाभियोग इस आधार पर लाया जा रहा था क्योंकि आपको यशवंत वर्मा का मामला मालूम है। यशवंत वर्मा के मामले में जब संजीव खन्ना ने तीन जजों की टीम के द्वारा जो रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में जब यशवंत वर्मा गलत पाए जाते हैं
तो उनके ऊपर महाभियोग लाने लिए उन्होंने पत्र जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा था। अब यहाँ पे जो राष्ट्रपति के पास पत्र भेजा जाता है, उस आधार पे उपराष्ट्रपति जी जो है महाभियोग लाने की पूरी तैयारी थी, और उस महाभियोग में जो इन्होंने सिग्नेचर करवाया, मतलब जो न्यूज आ रही है 63 ऐसे सांसद थे जिनका सिग्नेचर उस पे हुआ। और सारे सांसद जो है कांग्रेस पार्टी के थे। बीजेपी का उसमें एक भी सांसद नहीं था जिनका सिग्नेचर हुआ था। तो ये साफ तौर पे भारतवासियों को बताना चाह रहे थे कि यशवंत वर्मा को हटाने लिए कांग्रेस ने प्रयास किया, बल्कि बीजेपी नहीं चाह रही थी कि यशवंत वर्मा को हटाया जाए। और इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद हैं उन्होंने सिग्नेचर किया, उन्होंने महाभियोग लाने के लिए बोला, उन्होंने महाभियोग लाना चाहा। और यानी इसका मतलब ये निकला कि जो भाजपा है ये यशवंत वर्मा को बचाना चाह रही थी। अब ये इनके पीछे जो इनका सोचना था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है भाजपा जो है भारतवासियों के निगाह में गिर जाएगा, और भारतवासियों को ये लग जाएगा कि यशवंत वर्मा के घर में जो पैसा मिला है वो पैसा का जरूर कुछ रिलेशन जो है गवर्नमेंट से है, बीजेपी से है, और इसलिए जो है बीजेपी यशवंत वर्मा को हटाना नहीं चाह रही थी। अब ये इनका जो मनसौदा था, जो इनका सोचना था, वो इनका सोच जो है इतना भी आगे नहीं निकल पाए, और इसीलिए यही मजबूरी बना बीजेपी लिए, बीजेपी ने इन्हें इस्तीफा देने लिए मजबूर किया। उस रात में जब इनके खिलाफ जो है महाभियोग लाने की तैयारी होती है, इम्पीचमेंट लाने की तैयारी होती है, और पत्र पे सिग्नेचर भी हो जाता है महाभियोग लाने लिए, उसी टाइम इनके पास एक खबर पहुंचाई जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर इम्पीचमेंट ना लाया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर महाभियोग ना लाया जाए, तो आप जो है इस्तीफा दे दीजिए आज ही, नहीं तो फिर कल सुबह में आपके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जाएगा, आपके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा। आप तो पता है कि अगर मैं डायरेक्टली रूप से इस्तीफा दे रहा हूँ तो मेरे उतना इंसल्ट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर मेरे ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है मुझे हटाने लिए, जाहिर सी बात है मेरी जो इज्जत की धज्जियां है वो उड़ने वाली है। और ये चीजें जब इन्हें पता चली कि गवर्नमेंट जो है इनके खिलाफ में महाभियोग लाना चाह रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑल मेंबर हैं, उन्हें जो है सिग्नेचर करवाने की इतना कोई ऐसा उनके पास ये नहीं था कि हाँ वो सिग्नेचर नहीं करवा सकते थे, वो जो है उपराष्ट्रपति तो हटा नहीं सकते थे, इसलिए उनके लिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। और उन्होंने डायरेक्ट रूप से बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर महाभियोग ना लाया जाए तो आप जो है अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। और इसी रीजन से कि बहुत सारा सवाल उठा कि उपराष्ट्रपति जी जो है दिन में सदन में थे, रात में उन्होंने इस्तीफा दिया, तो यही रीजन था कि उन्हें जब पता चला कि हमारे ऊपर महाभियोग आने वाला है, उन्होंने रात में ये पत्र भेजा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने पत्र ले लिया और इन्हें ये जो है इस्तीफा दे दिया। ये मामला टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है सामने आया। और दूसरी चीज अभी एक मामला और आया कि मतलब इनके लिए जो विपक्ष दल है वो फेयरवेल पार्टी मनाने की बात कर रही है। जाहिर सी बात है फिर साबित हो जा रहा है कि फेयरवेल पार्टी क्यों आदमी मनाना चाहता है कांग्रेस पार्टी या विपक्ष दल। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।